कसम अल्लाह की जन्नत का वो हकदार होता है, तड़प कर जान देता है जो आका की मोहब्बत में, उसी को कब्र में सरकार का दीदार होता है। तड़प कर जान देता है जो आका की मोहब्बत में, उसी को कब्र में सरकार का दीदार होता है। और दहल जाता है बातिल का कलेजा एक नारा से कि ये इस्लाम का नारा बड़ा दमदार होता है, कि ये इस्लाम का नारा बड़ा दमदार होता है, कि ये इस्लाम का नारा बड़ा दमदार होता है। आप बैठे मोहब्बत और एहतराम के साथ, आपकी समातें बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह हो चुकी हैं। बस दुआ करें अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ये रज़्ज़ाक़ी चैनल मौजूद है। मैं एक बात बता दूं आपको कि 60 साल में मिलाक भाई, शहनवाज भाई, 60 साल में एक शख्स पहली बार जलसा सुनने गया था। 60 साल में जलसा सुन के आया, सो गया, नमाज पढ़ा। फिर दूसरे दिन उसका एक दोस्त आया, कहा भाई तुम अपनी जिंदगी में एक जलसा सुनने गए हो, कितना? एक। अब एक काम करो, 2 दिन बाद फूला गांव में जलसा फिर होने वाला, तुमको वहां भी चलना है। उसने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा 60 साल में मैं पहली बार जलसा सुनने गया था और मैंने एक चीज का इल्म हासिल किया, जब तक उस पर अमल नहीं कर लूंगा उस वक्त तक दूसरा जलसा नहीं सुनने जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? जब तक अमल नहीं कर लेंगे अमल, तब तक दूसरा जलसा नहीं सुनने जाएंगे। तो मालूम क्या हुआ कि आप जलसों में आओ, मुशायरों में आओ, कहीं भी आओ तो कुछ सोच लेके आया करो, यहाँ की बरकतें लेके जाओ आप। समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बताएं, आप लोग डर रहे हैं क्या? डर रहे हैं क्या? जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। तकलीफ ना हो तो अपने हाथों उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस सोच से बोले आप लब्बैक के नारा से दुनिया को हिला देंगे, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार के दुश्मन को हस्ती से मिटा देंगे। नामूस रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, आका के गद्दार को दुनिया से मिटा देंगे, आका के गद्दार को दुनिया से मिटा देंगे। हजरात मोहतरम, आज मुल्क हिंदुस्तान में तरह तरह की आवाजें उठती हैं। कोई अजमेर पे उंगली उठाता, कोई कहाँ उंगली उठाता है। शायर ने कहा कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए अजमेर का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए अजमेर का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। जरा मोहब्बत से बोल दिया अली, और मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शेर देखिए आप, हसन हुसैन कभी फातिमा अली कहकर, हसन हुसैन कभी फातिमा अली कहकर, मैं शब को सोता हूँ बिस्तर पे या नबी कहकर, मैं शब को सोता हूँ बिस्तर पे या नबी कहकर, यजीदी पन न दिखा मेरे सामने वरना पटक पटक के मैं मारूंगा अली अली कहकर। हुसैन यजीदी पन न दिखा मेरे सामने वरना तुझे पटक के मैं मारूंगा अली अली कहकर। जरा मोहब्बत से बोल दो या अली। नबी के नाम से मंसूब है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो जरूर इंशाअल्लाह बैठेगा करके, है कि नहीं? अब जितने लोग बैठे हैं जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हो किसी के सर पर टोपी है ही नहीं। एक शख्स के सर पर टोपी है। बताओ अगर हम लोग ना हो तो आदमी कहाँ समझे कि आप लोग कहाँ बैठे हुए, है कि नहीं? रुमाल ही ले लो, कम से कम कुछ तो ले लो यार, है कि नहीं? चले बहरे हाल आप बैठे मोहब्बत से, शायद टोपी न लाए हो बाहर से, यहाँ तो दुकान में नहीं जा खैर सके, है कि नहीं? आप बहरे हाल जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब देखिए शेर पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह बोलते रहो क्योंकि टोपी भी नहीं लगा के आए हो। अब कहाँ कब टोक देख कर पकड़ने भरोसा नहीं है, तो इसलिए अपनी खैरियत के लिए आप सुभान अल्लाह बोलते रहे बैठ के, है कि नहीं? शायर ने कहा जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना, जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना,
मियां मदीने जाना तो आने की बात मत करना, जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना। मदीने जाना तो आने की बात मत करना। क्यों? तुम्हें नबी का गदागर खरीद सकता है, खजाने वालों खजाने की बात मत करना। तुम्हें नबी का गदागर खरीद सकता है, खजाने वालों खजाने की बात मत करना। हम ही तो हैं जो कटाते हैं सर सरे मैदान, हमारे सर को झुकाने की बात मत करना, हमारे सर को झुकाने की बात मत करना। अब आप बोलना शुरू कर दिए तो हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं। शायर कहता है कि कितना कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो अपने ऊपर, कब चांद ने जब मेरे सरकार को देखा होगा। कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो अपने ऊपर, चांद ने जब मेरे सरकार को देखा होगा। वो यूं ही नहीं छोड़कर आए हैं यजीदी लश्कर, हुर ने शब्बीर के किरदार को देखा होगा, हुर ने शब्बीर के किरदार को देखा होगा। शुक्रिया शुक्रिया। हुर ने शब्बीर के किरदार को देखा होगा, हुर ने शब्बीर के किरदार को देखा होगा। इमलाक भाई शेर देखें आप, अगर आप लोग मोबाइल लग जाए हमको देखिए, अब देखें आप, इस वक्त हमसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। हाँ शेर देखिए आप, कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो अपने ऊपर, चांद ने जब मेरे सरकार को देखा होगा। वो यूं ही नहीं छोड़कर आए हैं यजीदी लश्कर, हुर ने शब्बीर के किरदार को देखा होगा, हुर ने शब्बीर के किरदार को देखा होगा। और यारो वो हो ही नहीं सकता है कभी किसी का आशिक जिसने भी अजहरी सरकार को देखा होगा। वो कभी हो ही नहीं सकता है किसी का आशिक। आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ है यार, कम से कम सुभान अल्लाह बोल दो। हुर ने शब्बीर के किरदार को देखा होगा। मैं देखा हूं जब जब यहाँ महफिल होती है हमेशा आप ही आगे बैठते हो, नारा भी आप ही शुरू करते हो, लेकिन इंशाअल्लाह आज आपकी आवाज की बरकत पीछे जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पीछे वाले भी इंशाअल्लाह आज तहैया करके आए हैं, अगर आप लगाएंगे नारा तो हम भी लगाएंगे नारा इंशाअल्लाह ताला, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, अपने हाथ उठा के बता दो, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ अब बताएं और शेर पढ़े या बैठ जाएं? पढ़े जरा मोहब्बत से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ अब लग रहा है कि हम और आप सुनने और सुनाने के मूड में बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूं कि ये माहौल जो है एक अजीम माहौल में तब्दील कर दे। आप बहुत अच्छी अच्छी आवाजों की मालिकान बैठे हुए हैं आपके सामने, इंशाअल्लाह उन सबको सुनना है आपको, है कि नहीं? बस ऐसे ही आप बोलते रहें, नबी की नाद आप सुनते रहें, इंशाअल्लाह ज़ौक़ और शौक़ सबका मजा आपको मिल रहा है। क्योंकि शायर ने कहा तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा है कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है, कोई ऐलान कर दे आशिकों में नबी के इश्क में धोखा नहीं है। शायर ने कहा मवद्दत का समंदर बढ़ रहा है, मवद्दत का समंदर बढ़ रहा है, मजा दोनों के ऊपर चढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, ये देखो कौन किसको पढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, ये देखो कौन किसको पढ़ रहा है। शायर ने कहा कि तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरी उम्र ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरी उम्र ने किया। जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, उसी जमीन को मुसल्ला मेरी उम्र ने किया। जिसे भी हाथ लगाया किया मजबूत, कोई भी काम न कच्चा मेरी उम्र ने किया। हजरत उमर की शान क्या है? हजरत उमर की शान क्या है? इस्लाम कबूल करने के बाद अबू जहल के दरवाजे पे आए। भाई जरा आहिस्ते बोले भाई, आप लोग जाएं, खामोशी जाएं। जो लोग अंदर बैठे हैं उनसे गुजारिश भाई बाहर बैठो, आप लोग आके महफिल है,
आप लोग खाने में परेशान, बिरयानी में परेशान पड़े भाई। वो खाने पीने का सिस्टम बंद कर दो ना आप। चले जाओ। अब बोले हम, ये बता हम बोले देखो खाने का मसला अगर आए तो हम भी खाना जानते हैं, अगर हम भी चले खाने तो आप ही बैठे रह जाओगे। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, अब जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन भाई देखें, आप भी गौर फरमाए, देखें आप शनवा भाई, अब देखें आप आ गए हैं, अब देखें माशाअल्लाह। तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, उसी जमी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया, उसी जमी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। जिसे भी हाथ लगाया किया मजबूत, कोई भी काम न कच्चा मेरी उमर ने किया। कौन? उमर फारूक आजम। इस्लाम कबूल करने के बाद अबू जहल के दरवाजे पे आते हैं, कुंडी खटखटाया, अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई। कौन? फरमाते उमर। फरमाते क्या करने आए हो? फरमाते हैं कि मैं अबू जहल तुझे बताने आया हूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह बोल दो। अय अबू जहल, अगर तेरी जुर्रत और हिम्मत है तो अब उमर का रास्ता रोक कर दिखा। वही उमर हुजूर के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज कहाँ पढ़नी है मेरे आका? फरमाते उमर अपनी तादाद कम है इसलिए नमाज छुप छुप के पढ़ते हैं। उमर ने कहा आका अब नमाज छुप के नहीं खुल के पढ़ी जाए। क्यों? आपके कदमों में उमर आ गया, अब आपके कदमों में उमर आ गया है। ये वही उमर है जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ किया, अल्लाह उमर को इस्लाम के दामन में भेज दे, वरना दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। आपने हल्का समझा इस्लाम को, हम तो आज बोटी बिरयानी में रह गए। आज समझ रहे हैं? हंसने की बात नहीं, बात यहाँ समझने की। आज क्या हमारा किरदार कितना गंदा हो चुका है, हमारे सेंस, हमारा फहम, हमारा इदराक, हमारी निगाह कितनी गंदी हो चुकी है। आज मुसलमानों, दीनी महफिलों से हमें मोहब्बत नहीं रह गई है। एक वो था करबला का मैदान, एक वो था बद्र का मैदान, एक वो था खंदक का मैदान, एक वो था ओहद का मैदान, एक आज है फलस्तीन की जमीन। क्या तुमने नहीं देखा है? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं पढ़ा है? मुसलमानों होश के ना भूलो, होश के। समझ रहे हो? ये वही उमर की जात है। जब आपका इंतकाल हो गया, उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया, तो मदीने में बच्चों और बच्चियों ने रो रो कर अपने माओ से कहा था, अपने बाप से कहा था, अय अब्बू जान, अम्मी जान, आज कयामत हो। कहा क्यों? कहा क्योंकि आज अदलो इंसाफ का पैकर उमर दुनिया से जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये उमर की जात है। समझ रहे? ये उमर की जात है। शायर ने कहा, निसाबे अदल की तामीर को फारूक कहते हैं, वफाओ इश्क की तस्वीर को फारूक कहते हैं, निजामे दीन सरवर कर दिया कायम जमाने में, नबी के दीन की तौकीर को फारूक कहते हैं। नहीं है इसमें कोई शक, हकीकत है यही बेशक, नबी के नूर की तनवीर को फारूक कहते हैं, नबी के नूर की तनवीर को फारूक कहते हैं। ये उमर फारूक आजम की शान है। अभी लाइव देखकर मुझे मंसूराबाद इलाहाबाद की जमीन से एक शेर की फरमाइश आई। मैं शेर पढ़ता हूँ। उस गांव का नाम पन्नूपुर है। देखिए आप लोग कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ से फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे डूलू बॉल घूम रहे हैं। आप बैठे बैठे है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। शायर का खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं। अब आप ही लोग बोल दो यार, अगर ये साथ में खानदान लोग साथ कम से कम। खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए
हुए अख्तर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाए तो ज़मीन कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाए तो ज़मीन कांप उठे, आप तलवार उठाए तो ज़मीन कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाएं तो ज़मीन कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। कौन उमर? शायर ने कहा, जुल्मतों का औज पर जब हौसला आ जाएगा, बस कयामत का उसी दम फैसला आ जाएगा, बेगुनाहों को न देगा फिर कोई मुंसिफ सजा, या जब हजरत उमर का फैसला आ जाएगा, बेगुनाहों को न देगा फिर कोई मुंसिफ सजा, बेगुनाहों को न देगा फिर कोई मुंसिफ सजा, या जब हजरत उमर का फैसला आ जाएगा। कौन उमर? मोहब्बत जरा बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप डरो मत, ये मुल्क जो है ना मेरे ख्वाजा का है, किसी के बाप के नहीं है, किसी के बाप की जागिर नहीं है जो आप डर के रहे हो, क्योंकि है खुदा मेरा निगहबान, नहीं ले सकते ये तो कुरान है जुज़दान, नहीं ले सकते। दुश्मने मजहब इस्लाम से जाकर कह दो, जान तो ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। दुश्मने मजहब इस्लाम से जाकर कह दो, जान तो ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। कौन उमर? शायर ने कहा है, मदीने पर फरिश्ते बारिश रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पे बैयत नहीं करते। परो शब्बीर हैं गौसे आज़म, पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आज़म, पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आज़म। माँ के ताल्लुक से शेर पढ़े थे तो इशारा हुआ, फिर पढ़ते, मैं फिर पढ़ता हूँ, जरा जो माँ से मोहब्बत करते एक मरतबा बोल सुब्हान अल्लाह। शायर ने कहा कि माँ की अज़मत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बयां उस पे नजर है कि नहीं, माँ की इज्जत तो अल्लाह के नबियों ने किया, माँ की ताजीम तो शहनशाहों ने वलियों ने किया, क्या खता उसकी थी जो तूने उसे डांट दिया, यानी जिस शाख पे बैठा था वही काट दिया, याद कर अपने लड़कपन का वो खुश रंग समा, अपने दामन में अता करती थी जो तुझको अमा, तेरे चेहरे की झलक उसको रुला देती थी, खुद नहीं खाती थी मगर तुझको खिला देती थी, तू किसी हाल में रहता था दुआ देती थी, खुश तुझे देख के हर गम को भुला देती थी, खुश तुझे देख के हर गम को भुला देती थी। यारों, जिसके पास माँ न हो उनसे पूछो, उनके सर से माँ का साया उठने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होती है। जिसके सर से बाप का साया उठ गया हो उससे पूछो बाप के गुजरने के बाद जिंदगी कैसी गुजरती है। बहुत पहले कहीं शायर ने कहा था, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि पागल रह के भी बच्चों को पहचान लेती है। मेरे हुजूर ने, ज़ैनुल आबिदीन भाई, मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया जमीन पे। सहाबा ने कहा, ऐ आका आपकी चादर जमीन पे किसके लिए? मेरे आका फरमाते हलीमा सादिया के लिए। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक नबी की चादर एक उम्मती के लिए? मेरे आका फरमाते, खबरदार, एक नबी की चादर एक उम्मती नहीं बल्कि ये कहो एक नबी की चादर वो अपनी माँ के लिए बिछाई है। अल्लाह अल्लाह, ये माँ का मकाम है यार, ये माँ का मकाम है। आज लड़के महीने में 10-5 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख कमाते हैं महीने में, तो सोचते क्या सरकारी नौकरी मेरी चल रही है, घर में पैसा भेजता हूँ तो घर हमसे चलता है। 50 हज़ार कमाते सोचते हैं घर हम कमा रहे हैं घर चल रहा है। नहीं, शायर कहता है, सुन जालिम इस कदर तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, मेरे माँ बाप की दुआएं भी है इसमें शामिल, घर फकत तेरे कमाई से नहीं चलता है। मेरे माँ बाप की दुआएं भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। बहुत पहले प्रतापगढ़ जिले, मेरे प्रतापगढ़ के शायर ने कहा था कि मेहनत के बदले वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। देखो इनाम कम, तो मैं बहुत लालची इंसान हूँ, समझ रहे हो आप, इनाम आएगा शेर बढ़ता जाएगा।
शायर कहता है, माँ के ताल्लुक से राज प्रतापगढ़ी ने कहा था कि नेमत की मेहनत के वजह वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माँ का मकाम क्या है? भी मैंने शेर पढ़ा था, सितारे और गर्दिश देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देख के घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ की सूरत देख के घर से निकलते हैं।